हाय मेरे प्यारे हरदिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सब्जेक्ट जीके, और जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं महापुरुषों का कथन, महत्वपूर्ण उद्धरण। तो आज हम लोग जानते हैं पहले कि उद्धरण क्या होता है, उद्धरण क्या है, उद्धरण किसे कहते हैं, तब हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उद्धरण क्या है। तो चलिए उद्धरण देखते हैं क्या है। उद्धरण क्या है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदर्भित मानव अभिव्यक्ति के वाक्यांश को उद्धरण कहते हैं। मतलब किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, संदर्भित मानव अभिव्यक्ति के वाक्यांश को, मतलब जो वाक्य होता है उसके अंश को, है ना, जो भी मतलब भाषण देते हैं या तकरीर करते हैं उसके दरमियान बहुत सारे वाक्य निकलते हैं। तो उस वाक्य के अंदर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है, उसका जो बीच का मेन शब्द होता है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके दरमियान जो वो इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण बात होता है, ठीक है, जिससे लोगों को मन को झकझोर देता है, उनसे बहुत सारे चीज़ों की सीख मिलती है, तो वो कहलाता है कथन। क्या कहलाता है? कथन। उसी को हम लोग अब उद्धरण भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदर्भित मानव अभिव्यक्ति के वाक्यांश को उद्धरण कहते हैं। जैसे अगाध स्नेहपूर्वक किए गए छोटे कार्य प्यार कहलाते हैं। जिस तरह से अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि अगाध स्नेहपूर्वक किए गए छोटे कार्य प्यार कहलाते हैं, तो ये किनका कथन है? तो ये कथन है मदर टेरेसा जी का। किनका कथन है? मदर टेरेसा जी का। अब है, तुम हर समय कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। अब दूसरे महापुरुष का जो कथन है उसके बारे में देख रहे हैं। तुम हर समय कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो तथा सभी लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, परंतु तुम हर समय सभी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये यहाँ से यहाँ जो कथन है, वो कथन जो है वह है अब्राहम लिंकन जी का। किनका कथन है ये? अब्राहम लिंकन जी का कथन है। यही कहलाता है उद्धरण। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग एक वाक्यांश देख रहे हैं, यही कहलाता है उद्धरण। क्या कहलाता है? उद्धरण। और जिसे हम लोग कहते हैं कथन या फिर कहते हैं नारा, ठीक है। तो क्या है? तुम हर समय कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो तथा सभी लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, परंतु तुम हर समय सभी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो कथन है वह है अब्राहम लिंकन जी का। तो यही होता है जो वो महापुरुष जो हमें ऐसे बात बता के गए हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है उनसे, तो वो कथन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैं और सारे जो भी कथन हैं जो महापुरुष बताए हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से महापुरुष कौन से कथन दिए हैं। और हमें ये जो कथन पढ़ना पड़ता है वो बहुत सारे एग्ज़ामों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो भी हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कथन दे दिया जाता है और उसमें पूछता है कि ये किनका कथन है, तो हमें फिर उन महापुरुषों का नाम लिखना होता है जो हमें ये कथन बताए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कथन के बारे में, जो कथन क्या है। फर्स्ट है, गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो, मुझे भारतीय होने में गर्व है। क्या कथन है? गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो, मुझे भारतीय होने में गर्व है, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। मतलब कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो, गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो, ठीक है, और मुझे भारतीय होने में गर्व है और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ये किनका कथन है? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में होगा। तो हम ये जानना की कोशिश करेंगे ये कथन किनका है। तो देखिए, सबसे पहले कि कथन क्या है तो हम जानेंगे। तो गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो,
मुझे भारतीय होने में गर्व है, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ये जो कथन है वह है कथन स्वामी विवेकानंद जी का। किनका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। तो और ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छे इंसान का मरने से पूर्व, मतलब अच्छे इंसान का मरने से पूर्व मतलब मरने से पहले अथवा मरने के बाद कोई बुरा नहीं हो सकता। मतलब अच्छे इंसान का मरने से पूर्व अथवा मरने के बाद कोई बुरा नहीं हो सकता। ये किनका कथन है? तो जानते हैं, ये जो कथन है वह है सुकरात जी का। किनका कथन है? सुकरात। किनका कथन है ये? सुकरात जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। बोलने से तैयार। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। बोलने से तैयार। बोलने से तैयार। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है, बोलने से तैयार तथा लिखने से संपूर्ण बनता है। तथा लिखने से संपूर्ण बनता है। क्या कथन है? सो देखो, पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है। बोलने से तैयार। बोलने से तैयार तथा लिखने से संपूर्ण बनता है। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन जो है वह है फ्रांसिस बेकन जी का। किनका कथन है? फ्रांसिस बेकन। किनका कथन है? फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन जो है वो कौन से कथन दिए हैं? पढ़ने से मनुष्य पूर्ण बनता है, बोलने से तैयार तथा लिखने से संपूर्ण बनता है। तो ये जो कथन है किनका कथन है? तो ये जो कथन है फ्रांसिस बेकन जी का। किनका कथन है? फ्रांसिस बेकन जी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है, तो जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, या जो तुम प्राप्त करते हो, या जो तुम प्रयास करते हो उसे तुम्हें बलपूर्वक पसंद करना पड़ेगा। क्या कथन है? जो तुम्हें पसंद है मतलब जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, या जो तुम प्राप्त करते हो, या जो तुम प्राप्त करते हो उसे बलपूर्वक पसंद करना पड़ेगा। तो ये किनका कथन है? ये जो कथन है वह है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किनका कथन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये किनका कथन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग की गुलामी से नरक का राज अच्छा है। स्वर्ग की गुलामी से नरक का राज अच्छा है। ये कथन किनका है? तो ये कथन जो है जॉन मिल्टन जी का। ये कथन किनका है? जॉन मिल्टन जी का। तो जॉन मिल्टन जी का कौन सा कथन है? तो वो कथन है स्वर्ग की गुलामी से नरक की राज अच्छा है। स्वर्ग की गुलामी से नरक का राज अच्छा है। ये किनका कथन है? ये कथन जॉन मिल्टन जी का। किनका कथन है? जॉन मिल्टन जी का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। क्वेश्चन है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। ये किनका कथन है? तो ये कथन नेपोलियन बोनापार्ट जी का है। ये किनका कथन है? नेपोलियन बोनापार्ट जी का। कौन सा कथन है? असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है।
ये जो कथन है वो है नेपोलियन बोनापार्ट जी का। नेक्स्ट देखिए, हमें केवल एक बात से डरना है। हमें केवल एक बात से डरना है कि भय को भय का भय ना हो। हमें केवल एक बात से डरना है कि भय को भय का भय ना हो। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किनका है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी का। नेक्स्ट कथन है, आदमी का अकेला कदम, आदमी का अकेला कदम मानव के लिए ऊंची छलांग होगी। आदमी का अकेला कदम मानव के लिए ऊंची छलांग होगी। मतलब आदमी का अकेला कदम मानव के लिए ऊंची छलांग होगी। ये किनका कथन है? ये कथन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी का। किनका कथन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी का। नेक्स्ट कथन है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए विश्व से कभी नष्ट नहीं होगा। ये जो कथन है, लोगों का शासन लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए विश्व से कभी नष्ट नहीं होगा। ये जो कथन है वो कथन है अब्राहम लिंकन जी का। किनका कथन है? अब्राहम लिंकन जी। नेक्स्ट कथन है, बच्चा आदमी का पिता है। बच्चा आदमी का पिता है। तो ये कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा कथन है? बच्चा आदमी का पिता है। नेक्स्ट है, जहाँ संपत्ति का संचय होता है। जहाँ संपत्ति का संचय होता है, संपत्ति का मतलब धन है ना। जहाँ संपत्ति का संचय होता है वहाँ मानवता मर जाती है। मतलब जहाँ संपत्ति का संचय होता है वहाँ मानवता मर जाती है। किनका कथन है? ये कथन है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जी का। किनका कथन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ठीक है। अब नेक्स्ट कथन है, यह एक दुर्भाग्यशाली सच है। यह एक दुर्भाग्यशाली सच है कि हम शांति की सुरक्षा। एक दुर्भाग्यशाली सच है कि हम शांति की सुरक्षा लड़ाई के लिए तैयार रहकर कर सकते हैं। क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह एक दुर्भाग्यशाली सच है। यह एक दुर्भाग्यशाली सच है कि हम शांति की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? शांति की सुरक्षा लड़ाई के लिए तैयार रहकर कर सकते हैं। तो ये जो कथन है वह है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जी का। किनका कथन है? जॉन एफ कैनेडी जी का। तो ये कथन है हम लोग के लिए। नेक्स्ट कथन है, असफल होना कठिन है लेकिन सफलता के लिए कभी भी प्रयास न करना इससे बुरा है। क्या है कथन? असफल होना कठिन है लेकिन सफलता के लिए कभी भी प्रयास न करना इससे बुरा है। ये किनका कथन है? ये कथन है थियोडोर रूजवेल्ट। किनका कथन है? थियोडोर रूजवेल्ट जी का। थियोडोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट कथन है, सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो कथन है वो कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किनका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट कथन है, मेरे पास रक्त, परिश्रम, आंसू और पसीने के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास रक्त, परिश्रम, आंसू और पसीने के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो कथन है वह है विंस्टन चर्चिल जी का। इनका कथन है विंस्टन चर्चिल जी का। नेक्स्ट कथन है, हजारों फूलों को खिलने दो,
हजारों फूलों को खिलने दो तथा हजारों विचारों को विरोध करने दो। क्या कथन? हजारों फूलों को खिलने दो तथा हजारों विचारों को विरोध करने दो। ये जो कथन है वो कथन है माओ जी डोंग का। किनका कथन है? माओ जी डोंग का। नेक्स्ट कथन है ईमानदार व्यक्ति कभी भी ईमानदार संदेह के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। क्या है कथन? ईमानदार व्यक्ति कभी भी ईमानदार संदेह के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। ये किनका कथन है? तो यह कथन है वाल्टर मेलोन जी का। किनका कथन है? वाल्टर मेलोन जी का। ठीक है। अब नेक्स्ट है आराम हराम है। आराम हराम है। ये किनका कथन है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। किनका कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है। ये सारे जो कथन हमने बताए हैं अभी तक, ये सभी सारे एग्जामों में के लिए उपयोगी है और सभी एग्जाम में एक ना एक कथन पूछता है। जो महत्वपूर्ण कथन था उसको मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें और आप अपने भविष्य को उजारें। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।